महाभारत कथा में जयद्रथ वध कथा सबसे रोचक रही है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने सिंधु नरेश जयद्रथ का वध किया था। वैसे तो जयद्रथ को दो विशेष वरदान प्राप्त थे, जिनमें से एक उसके पिता ने और दूसरा शिव भगवान ने दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने उसका वध बहुत ही अलग तरीके से किया था। वो क्या अनोखा रास्ता था जो अर्जुन ने जयद्रथ वध के लिए अपनाया? यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति था। जयद्रथ को अपने पिता वृद्धक्षत्र से ये वरदान प्राप्त था कि उसे मारने या उसका सिर काटकर जमीन पर गिराने वाले के मस्तक में भी उसी समय विस्फोट हो जाएगा और वह भी मारा जाएगा और उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। महाभारत कथा के अनुसार द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडव वन में रहने के लिए चले जाते हैं और एक दिन जयद्रथ का सामना द्रौपदी से होता है। तो नदी से पानी भरकर लौट रही थी। जयद्रथ ने द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से प्रसन्न करना चाहा और कहा कि यहाँ ये पांडव तुम्हारे लायक नहीं हैं। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना कर रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तब द्रौपदी उसे रिश्तों की मर्यादा में रहने को कहती है और पांडवों को बुलाने की धमकी देती है। तब जयद्रथ जबरन द्रौपदी का अपहरण कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। तब पांडव भी उसके पीछे पीछे आते हैं और बीच रास्ते में रोक लेते हैं। भीम इतने क्रोध में थे कि जयद्रथ का वध करने ही वाले थे। तब युधिष्ठिर ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वह उनकी बहन का पति है। तब भीम ने जयद्रथ के बाल मूंड दिए और 5 चोटियां छोड़ दी। अब पांडवों से इस तरह पराजित होकर वह बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था। तब उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब जयद्रथ ने पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना था। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और भीम सहित अन्य पांडव भाई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक लिया था, क्योंकि अर्जुन बहुत दूर निकल गए थे। उनके लौटने तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर में कौरव अभिमन्यु का वध कर चुके थे। शाम को लौटने के बाद जब अर्जुन को सत्य का ज्ञान होता है, तब वह जयद्रथ वध का प्रण ले लेता है। अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो अग्नि समाधि लेकर आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए कौरवों के लिए अब जयद्रथ को छिपा कर रखना और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। अगले दिन कौरव सेना ने पूरा दिन जयद्रथ को छिपा कर रखा। तब संध्या के समय श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया और कौरवों में भ्रम पैदा कर दिया। अब जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछलने लगते हैं। अब तो अर्जुन को आत्मदाह करना ही होगा। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना से आगे आकर अट्टहास करने लगता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। ये देख कौरव सेना घबरा गई और जयद्रथ भागने लगा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले से ही सचेत कर दिया था कि जयद्रथ को अपने पिता से वरदान प्राप्त था, जो इसका वध करेगा या इसके मस्तक को जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन दूर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। तब इसके बाद अर्जुन ने ऐसे ही बाण चलाया और जयद्रथ का सिर सीधा अपने पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा और उसकी गोद से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। शुरू में जब जयद्रथ ने द्रौपदी को अपनी बातों में फंसाना चाहा था, तब द्रौपदी ने उसे सचेत किया था कि तुम पांडवों को नहीं जानते हो, बेमतलब में अपनी मृत्यु को आमंत्रण मत दो। लेकिन जयद्रथ उसकी नहीं सुनता है और यही उसकी एक गलती उसे पांडवों का शत्रु बना देती है। और आगे चलकर अभिमन्यु वध ने तो और भी ऐसा काम किया कि पांडव जयद्रथ के कट्टर शत्रु बन चुके थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप जयद्रथ के बारे में कौन सी जानकारी
पहले से नहीं जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।